तो ये मैं वैसे भी रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन? चलो। ओके, तो अगर अकाउंटिंग, शेयर्स एंड डिबेंचर कैपिटल की बात की जाए तो सारे टॉपिक्स हो रखे हैं, बस ये जो दो टॉपिक्स हैं, एक सेकंड लास्ट और एक लास्ट वाला, वो नहीं हो रखा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रेश इशू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड सिंकिंग फंड। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स के नाम लिखने हैं या हो गया? नहीं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है कि जब हम पैसा वापस करने जा रहे हैं। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है जब हम पैसा वापस करने जा रहे हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है जब हम पैसा वापस करने जा रहे होते हैं। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस repayment of loan due on debenture to the debenture holder. The terms and condition of redemption are generally given in the prospectus. ठीक है, मतलब वो जो सर्टिफिकेट उन्हें मिला होता है, जो एक्नॉलेज कर रहा होता है कि ये हमने उधार उठा रखा है और इस पे हम इतना इंटरेस्ट देंगे, उसमें वो लिखा होता है। बट इरिडेमेबल डिबेंचर आर परपेचुअल। परपेचुअल मतलब लाइफ लॉन्ग। ठीक है, in nature and are redeemable on the happening of contingencies and not otherwise. ठीक है, कंटीजेंसी का मतलब है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन था कि अगर ये होगा तभी हम ऐसा करेंगे, तभी वो देना होगा, मगर ना वो नहीं देना होगा। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो क्लियर है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। Redeemable debenture are redeemed at par or at premium, and the following methods of redemption are available to the company to discharge its liability. ठीक है, तो methods of redemption। ठीक है, तो redeemable debentures are redeemed at par or at premium, and at the following methods of redemptions are available to the company to discharge its liability. सबसे पहले आता है in one lump sum। ठीक है, the repayment is made in one lump sum at the expiry of a specified period, technically called maturity period, promise as the redemption date when the debenture were issued. मैंने बोला कि मैं आपसे 3,000 रुपीज ले रहा हूँ, 3 साल के लिए ले रहा हूँ और 10% पर एनम का इंटरेस्ट दूंगा मैं आपको। तो पहले साल मैंने 300 दिया होगा, दूसरे साल मैंने 300 दिया होगा, तीसरे साल मैंने 300 दिया होगा। 3,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट और 300 आपका इंटरेस्ट। तो लमसम वाला समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है बाय मींस ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट और बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ठीक है, तो सेकंड आता है आपका ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब है आप तोड़ तोड़ कर दे दो। ठीक है, आप कह रहे हो कि मैंने आपसे 3,000 रुपीज लिए, मैं 1,000 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, 1,000 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, 1,000 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ऐसे दे रहा हूं, तो तोड़ तोड़ कर दे रहा हूं, तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स हो जाएगा। ठीक है, अंडर दिस मेथड a certain amount of debentures is redeemed at regular interval, say yearly, during the life of the debenture. Thus redemption is done in installment or draw the lots. The amount of annual drawings may or may not be equal. ठीक है, मतलब ये भी हो सकता है कि 1,000 की इंस्टॉलमेंट बना दी, या फिर पहले में थोड़ा कम दे रहा हूँ और एंड में मैं ज्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, पहला क्या था? लमसम, दूसरा क्या था? ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ठीक है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट। ठीक है, थर्ड पे आते हैं बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। ठीक है, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर नाम ही सजेस्ट कर रहा है जिसे मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर सकूं। अ कंपनी में इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स गिविंग ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर टू डिस्चार्ज देयर डिबेंचर फॉर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इन द कंपनी। मान लो कि तुम्हारा थर्ड ईयर आ गया। अब थर्ड ईयर आ गया, मैंने कहा कि मैम आपका जो टोटल पेमेंट हो रहा है 3,300 हो रहा है, क्या आप इक्विटी लेना पसंद करेंगे इस 3,300 का? कंपनी ये कब करेगा? जब कंपनी के पास इन हैंड पैसा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ अच्छा सा ऑफर दे सकता है और फिर सामने वाले को अगर पसंद आया तो कर देगा। बाय परचेज ऑफ इट्स ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है? बाय परचेज ऑफ इट्स ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। A company is entitled to purchase its own debenture in the open market, that is through the stock exchange. ठीक है, कि स्टॉक एक्सचेंज में ऑफर निकाल दिया कि ये कंपनी जो है अपनी डिबेंचर खरीदना चाहती है। When the company purchases its own debenture for the immediate cancellation, it leads to automatic redemption. ठीक है, क्योंकि ओनर तो फिर कंपनी पे आ जाएगी ओनरशिप। Own debenture may also be purchased by the company for its own investment and for the same may be reissued for the future use. ठीक है, तो अगर मेथड्स ऑफ रिडम्पशन देखा, सबसे पहले हमने देखा लमसम, लमसम के बाद हमने देखा ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट्स मतलब इंस्टॉलमेंट हो गया। फिर कन्वर्जन वाला केस देखा और उसके बाद हमने देखा कि खुद के ही डिवेंचर खरीद लेना। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन।
इट मीन्स दैट फंड्स दैट इज मनी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, मतलब वो जो पैसा है वो लाऊं कहां से, ठीक है, मतलब कौन सा पैसा मैं यूज कर सकता हूं और कौन सा पैसा मैं यूज नहीं कर सकता। तो अ कंपनी कैन अरेंज फंड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। सबसे पहले आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, दूसरा है आउट ऑफ प्रॉफिट और तीसरा है थ्रू कन्वर्जन, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट कन्वर्जन, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल और कन्वर्जन, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कन्वर्जन। डन। चलो, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, where debenture are redeemed out of capital, where debenture are redeemed out of capital, no debenture redemption reserve is created out of profit of the company. Thus, the surplus profit is not reduced and the same would be used for the payment of dividend in future. अगर हम out of capital कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट पे कोई रिडक्शन नहीं आएगा और आप जितना डिविडेंड दे रहे थे उतना आप डिविडेंड दे पाओगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर को। It means that redemption of debenture is not being carried out of the earning of the company. Since funds from the profit are not being utilized to redeem the debenture are said to be redeemed out of capital. The accounting entries are debenture account debit with the nominal value of the debenture to debenture holder account। तो ये आपकी ड्यू की एंट्री होगी। ड्यू की एंट्री का मतलब क्या है कि इतना पैसा उसे देना है, ठीक है। फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब आपने पे कर दिया तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, व्हेन द डिबेंचर आर रिडीम एट पार, ठीक है, मतलब उसे 1000 रुपीज देने थे तो पहले आपने ड्यू बनाया कि हाँ इसका बकाया राशि है और उसके बाद फिर आपने जब पे कर दिया वो दिखाया। व्हेन डिबेंचर आर रिडीम एट अ डिस्काउंट, तो व्हेन डिबेंचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व क्यों आया, क्योंकि ये फायदा हो गया, क्योंकि डिस्काउंट पे रिडीम हो रहा है। और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब डिबेंचर जो है रिडीम होता है प्रीमियम पे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि उस टाइम पे इशू के टाइम पे हमने उसे क्रेडिट किया होता है तो अब हम उसे डेबिट करते हैं टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब जब राइट ऑफ की बारी आती है, ठीक है, राइट ऑफ का मतलब क्या है कि अब उसे निल बनाना है जो हमने दिया है। ऑन राइटिंग ऑफ द premium on redemption, since premium on redemption is not recorded at the time of issue of debenture, security premium account debit, any reserve account debit to premium on redemption of debenture account। जो इंपॉर्टेंट आएगा वो मैं बोल दूंगा कि लिखना है, ठीक है। When debenture are redeemed out of capital, nothing is appropriated out of surplus. When premium or redemption or debenture account is recorded at the time of issue of debenture, it is automatically closed at the time of redemption, ठीक है, और इस सेक्शन की जरूरत नहीं है। तो according to Schedule 3 of the Companies Act 2013, the following item would be shown as borrowing cost, accounting standard 16, borrowing cost under the finance cost below, premium on redemption of debenture, discount on issue of debenture, expense on issue of debenture, loss on issue of debenture। ये सारी चीज है जो आपकी डिस्क्लोजर बिल्डअप करती है और जिन्हें राइट ऑफ करना मैंडेटरी होता है। हाँ, अब आउट ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। तुम्हें बस उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जानने की जरूरत नहीं है, बस उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को जानना है, क्योंकि उन जो एग्जामिनर है उन्हें भी पता है कि वो टॉपिक आपका डिलीटेड था, ठीक है। चलो, अब आते हैं रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इसका एक आप वो लिख सकते हो कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। व्हेन अ कंपनी डिजायर टू रिडीम डिबेंचर wholly out of profit, it the company will set aside retain a part of profit available for payment of dividend, that is divisible profit every year over a period of redemption, to use the redemption of debenture as and when the redemption take place। मतलब मैं कमा रहा हूं उसका कुछ हिस्सा मैं सेव करता जा रहा हूं कि इन फ्यूचर जब वो रिडीम होगा डिबेंचर तो मैं वो जो हमने सेव किया है उसमें से यूज करके पैसा लौटा देंगे। तो द रिटेन प्रॉफिट हैज टू बी ट्रांसफर टू द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। उसके लिए कंपनी क्या करती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाती है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जो डिविडेंड होगा वो कम मिलेगा शेयर होल्डर्स को,
क्योंकि इस केस में कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कुछ हिस्सा हर साल डिडक्ट कर कर इन फ्यूचर के लिए बचा रही है कि जब डिवेंचर होल्डर का मेच्योरिटी पीरियड आ जाएगा तब उसे पे करना पड़ेगा। तो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिटेन इन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट may be invested in readily marketable security or bank deposit or in insurance policy so to provide funds for redemption। मतलब वो जो आपने रिजर्व है वो ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी के करंट अकाउंट में रखना है, ठीक है। आप चाहो तो उसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे लगा सकते हो, बैंक डिपॉजिट पे लगवा सकते हो और इंश्योरेंस पॉलिसी पे लगा सकते हो, ठीक है। ये तीन सोर्सेज है आपके। क्या ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है? नहीं, ठीक है, ये सेक्शन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जब बन रहा है तो कैसे बनता है। ओके, तो इन ब्रीफ, व्हेन डिबेंचर आर इंटेंडेड टू बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट द कंपनी शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहला, एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट फॉर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर वही बात हो गई कि डीड के हिसाब से आपने क्या किया, जो भी आपका एप्रोप्रिएशन, जो भी प्रॉफिट है आपको, क्योंकि लॉस होगा फिर तो बना नहीं पाओगे, प्रॉफिट होगा तो आप रिजर्व में डालते जाओगे, और इस रिजर्व का आपने नाम रख दिया है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। Investment of appropriate money for investment in readily marketable security for getting funds for redemption, ठीक है। According to section 71 subsection 4 the company shall utilize the debenture redemption reserve only for the purpose of redemption of debenture only, ठीक है। किसी और पर्पस के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते इस फंड को। आपको जो यूज करना होगा इस फंड को वो रिडम्पशन के लिए ही यूज करना होगा, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता, रिडम्पशन के लिए ही यूज होगा। So the company share capital and debenture rule 2014 here in after called rule issued by Ministry of Corporate Affairs provide the following guidelines regarding the debenture redemption reserve. Company would now be required to create DRR on the following on the value of debenture as follow. Types of company. All Indian financial institution regulated by Reserve Bank of India उन्हें DRR बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्हें डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, पब्लिक और प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर, इन्हें डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसका नाम लिख सकते हो, ये आ सकता है, ठीक है। और ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी गिवन है। मतलब ये बुक जो है वो तुम्हें एक्सप्लेन कर देगा ढंग से, फिर जब हम एनसीईआरटी देखेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हें डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग कंपनी को भी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। डन। उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कवर्ड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उन्हें कितना बनाना है? 25%। और प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर है तो निल। मतलब कि अगर आपका 1 लाख रिडम्पशन है, ठीक है, तो आपको 25,000 पहले से ही सेव कर कर रखने पड़ेंगे। और जो अदर कंपनीज है पब्लिकली और प्राइवेटली वो 25%। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे कि जो या तो डिपॉजिट लेते होंगे लेकिन लेंड नहीं करते होंगे, या फिर लेंड करते होंगे और डिपॉजिट नहीं लेते होंगे, दोनों में से अगर एक फंक्शन कर रहे हैं तो एनबीएफसी कहलाता है, और अगर दोनों कर रहे हैं तो फिर बैंक कहलाता है। ओके, तो जो जनरल रेट इज 25% वेयर एवर इज एप्लीकेबल। मोर ओवर द रूल फर्दर रिक्वायर्ड दैट, ठीक है, ये तो समझ आ गया। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई उन्हें डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग कंपनीज को भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को डीआरआर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो पब्लिक इशूड डिवेंचर है तो उन्हें 25% का डीआरआर बनाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक का पैसा इन द सेंस की कोई ना कोई गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। वही प्राइवेटली प्लेस्ड है तो फिर उन्हें दिक्कत वाली बात नहीं है, उन्हें निल बनाना है, ठीक है। वही अदर कंपनीज है तो फिर बनाना पड़ेगा, तो अगर टाटा जैसी कंपनी है तो बनाएगी, बजाज जैसी कंपनी है तो उसे बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो द जनरल रेट ऑफ 25% वेयर एवर इज एप्लीकेबल। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
Companies that are required to create DRR when debentures are redeemed out of profit should also be set aside 15% of the amount of debenture maturing during the financial year in any one or more of the following. अगर मान लो डीआरआर तो पहले से ही बनाते हुए चल रही है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब इसी साल 1 लाख डिवेंचर जो है रिडीम होने वाले हैं इसी साल, ठीक है, तो उसका ना 15% हिस्सा उसे 1 साल पहले से ही या कुछ ईयर पहले से ही बनाकर एक रिजर्व में रख देना होगा. फिर से बताता हूं. अगर मान लो टाटा है, उसका इन टोटल जो डिवेंचर का डेट है वो 25 लाख है, ठीक है. अब वो हर साल 25% आउट ऑफ प्रॉफिट तो डाल रही होगी, ठीक है, तो जिससे कि वो जो 25 लाख का डेट है वो चुकता जाए, ठीक है. अब मान लो कि इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख जो है वो पे आउट वाले हैं, ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, इस साल जो है 5 लाख पे आउट वाले हैं. अब 5 लाख का 15% उसे 1 साल पहले से ही किसी अकाउंट में डालकर रखना पड़ेगा, ठीक है. अब जरा इसे रीड करते हैं. Companies that are required to create DRR when debenture are redeemed out of profit should also be set 15% of the amount of debenture maturing during the financial year in any one of the following. In deposit with schedule bank, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. वो जो 15% है वो कहाँ कहाँ रख सकती है? इन unencumbered security of the central government or any of the state government, in unencumbered security mentioned in clause A to D and EE of the section. तो ये उतना इंपॉर्टेंट, सी मत लिखना, ये unencumbered वाले मत लिखो, ठीक है. बाकी ये वाला, the said amount has to be invested before 30th April of the financial year. The money so deposit can be utilized only for the purpose of redemption or repayment of debenture maturing during the year. ठीक है. फिर इन केस पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व shall be created only in respect of नॉन कन्वर्टेबल वाला, क्योंकि उसी के हम रिस्पॉन्सिबल हैं. और द कंपनी, the amount remaining deposit invested shall not at any time fall below 15% of the amount of debenture maturing during the year ending 31st March of. Done. Please note, no DRR is not required in the following case. In case fully paid convertible debentures, debenture issued by All India financial institutions, ठीक है, debenture issued by banking company. In case of privately placed debenture, no banking, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. अब सेबी ने क्या क्या गाइडलाइन दी है वो जरूरी है. तो सेबी गाइडलाइंस आर समराइज्ड एज अंडर. Issue of debenture for more than 18 months. A company shall create DRR in case the issue of debenture with maturity period of more than 18 months. कब कब रिजर्व बनाने की जरूरत है? Then first point. For non-convertible debenture or portion, DRR shall be created for non-convertible debenture and non-convertible portion of partially convertible debenture. मतलब जो पे आउट वाला अमाउंट है उसके लिए रिजर्व बनाना ही पड़ेगा. DRR equal or 50% of the debenture issue. The company shall create DRR equivalent to 50% of the amount of debenture issue before the redemption of debenture begins.
Withdrawal from DRR is permissible only after 10% of the debenture liability has been actually been redeemed by the company. मतलब अगर 3 लाख लिए थे उसमें से 30,000 पे आउट हो गए तब वो कुछ. और DRR shall be treated as part of general reserve for the purpose of bonus issue proposal. ये जो थर्ड एंड फोर्थ है वो डाउटफुल है. डन ना. ओके. तो as noted section 71 of the Companies Act 2014 specifically required that where debenture are issued by the company under this section, the company shall create debenture redemption reserve account out of profit of the company available for payment of dividend, and the amount credited to such account shall not be utilized by the company except for redemption of debenture account. ठीक है. In short, creation of DRR is necessary out of divisible profit, and the amount credited to DRR shall be available only for redemption of debenture only. ठीक है. मतलब अगर आपने रिजर्व में पैसा डाला है तो आप उसे पैसे वापस करने के लिए ही यूज कर सकते हो. तो द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 requires certain types of company, details are given in this chapter, to create DRR equivalent to at least 25%. ठीक है, of the value of debenture. Moreover, the company that are required to create DRR should also set aside 15% of the amount of debenture maturing during the financial year. ये ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर 15% वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना. अगर मान लो इस साल किसी की मेच्योरिटी है तो आपको पहले से ही 15% बनाकर रख देना है. इन सम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक, नो चार्ज और लीन विद बैंक डिपॉजिट और अनएकम्बर्ड सिक्योरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला. The accounting treatment should focus on the following point. Creation of DRR equivalent to at least 25% of the value of debenture. अगर मान लो 30 लाख उसकी वैल्यूएशन है तो 30 लाख का 25% निकाल दो. ठीक है. तो setting aside 15% of the amount of debenture maturing during the financial year specified investment. So on the issue of debenture, when redeem at par, bank account debit to debenture application account and allotment account. डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट. एक मिनट. अब हमें थोड़ा एनसीईआरटी देखना होगा, उसके बाद तुम्हें चीजें और क्लियर हो जाएंगी. ये 2 दिन लेगा बस. चलो अभी पहले ओवरऑल देख लेते हैं फिर एक साथ देख लेंगे. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दो. 15% वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, 25% वाला भी आ गया. हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, सिंकिंग फंड. तो लिमिटेशंस ऑफ
limitations of debenture redemption reserve account. The creation of debenture redemption reserve account, an investment to extent of 15% of the maturity amount when debenture are redeemed out of profit, is right step for protecting the interest of the debenture holder. The funds so saved are supposed to be available in the cash or some liquid asset so that same may be used for redemption of debenture on maturity date. But legal requirement of DRR is only 25% of the nominal value of the debentures issued. Moreover, rules further require that the company should also set aside of 15% of the debenture redemption value during the financial year in the bank deposit or readily marketable security. Even then, the non-availability of cash for full payment to the debenture holder might create problems for the company. तभी तो बच रहा है ना कुछ पैसा, ठीक है? तो in order to overcome this difficulty, the creation of sinking fund is an appropriate method for withholding the profit like debenture redemption reserve and also ensuring that liquid funds are available to redeem the debenture maturity date. So a sinking fund may be defined as a fund created by appropriation of certain profit and investment of the same for the redemption of debenture. ठीक है, मतलब उसी चीज के लिए लिक्विडिटी के लिए कि उनके पास पैसा अवेलेबल रहे. तो द इन्वेस्टमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स or other quickly sellable securities so that same can be sold without much difficulty. Thus, we can find the balance sheet of the company for the following item. As reserves and surplus, sinking fund or debenture redemption fund, non-current assets, sinking fund investment, or debenture redemption fund investment. So sinking fund may be defined as a fund created by an appropriation of certain profit and investment for the same for the redemption of debenture. ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? रिडम्पशन और डिवेंचर में पैसों की हेल्प हो जाए. और ये इसे शो कहाँ कर सकते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिंकिंग फंड और डिवेंचर रिडम्पशन फंड, नॉन करेंट एसेट्स में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट और डिवेंचर रिडम्पशन फंड, क्योंकि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस. Points to remember. It is thus clear that sinking fund method required for both is an appropriation of surplus and corresponding investment. ठीक है, मतलब ये सरप्लस फंड को अलग जगह डालना भी है, ठीक है, प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है. इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट एक्सप्रेशन फंड should be used only if it is said account is represented by specifically earmarked asset. Otherwise, the term reserve should be used. मतलब अगर आपने बोला है कि इसे इन्वेस्टमेंट तौर पे, तो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा. अगर आप इसे रिजर्व तौर पे यूज कर रहे हो तो रिजर्व बोलेंगे इसे, ठीक है. तो इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट एक्सप्रेशन फंड शुड बी यूज्ड ओनली if the said account is represented by specifically earmarked asset, ठीक है. Otherwise the term reserve account is used. The term sinking fund, debenture redemption fund, debenture sinking fund or debenture redemption sinking fund are synonymous. Done. टाइप्स ऑफ सिंकिंग फंड, ठीक है. एक क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड है और एक नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड. बाकी 1 मिनट में एक बार सिलेबस में देख लूं टाइप्स है या नहीं. चलो देख लेते हैं, टाइप्स रीड कर लेते हैं.
क्यूमुलेटिव नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक साथ ऐड ऑन होते जाए, तो अ क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड इज मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट प्लस द इंटरेस्ट अर्न ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग क्यूमुलेटिव sinking fund: calculation of the amount to be appropriated or set aside annually. Every year, predetermined fixed amount is transferred from divisible profit to sinking fund account. The appropriation of profit is done on the basis of total cash required. तो यहाँ पर तुम्हें सीधा सा याद रखना है, इतने स्टेप्स की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये याद रखना है कि सिंकिंग फंड जो है वो हर साल कुछ ना कुछ पोर्शन प्रॉफिट का जाकर उसमें ऐड हो रहा होता है। ठीक है, और जब एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आता है तब उस पैसे को यूज करते हैं। हाँ, नॉन क्यूमुलेटिव वाले की बात करते हैं। इन केस द सिंकिंग फंड इज नॉन क्यूमुलेटिव, द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट क्रेडिटेड टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो दोनों में एक डिफरेंस अराइज हो गया, उसमें इंटरेस्ट ऐड होकर फिर सिंकिंग फंड हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें आप इंटरेस्ट जो है वो ऐड नहीं कर रहे होते। इंस्टेड जो इंटरेस्ट आपको मिला है, इंटरेस्ट अर्न ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट एंड इज केप्ट इन द बिजनेस विदाउट ईयर मार्किंग इट्स यूज, द अमाउंट इंटरेस्ट इज देयरफॉर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Strictly speaking, there is no basic difference between two types of sinking fund, cumulative and non-cumulative, insofar as their impact on the profit is concerned. In a non-cumulative sinking fund, the annual appropriation for surplus is more, since the interest on sinking fund investment is not reinvested, but the excess burden is neutralized by the transfer of interest on sinking fund investment to a statement of profit and loss account. ठीक है, तो बस अभी इस क्लास के डोमेन में बस तुम्हें ये याद रखना है, सिंकिंग फंड में क्या होता है, सिंकिंग फंड जो क्यूमुलेटिव वाला है उसमें इंटरेस्ट प्लस जितना हम डाल रहे हैं वो होता है, और नॉन क्यूमुलेटिव वाले में क्या होता है, इंटरेस्ट वाला कंपनी अपना प्रॉफिट मान लेती है, बाकी हर साल तो डाल ही रही होती है कुछ ना कुछ सिंकिंग फंड।
हमारा वाला दीपक वाला है। क्या है पासवर्ड? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एनसीईआरटी के प्रोस्पेक्ट से। तो redemption of debenture refers to extinguishing or discharging the liability on the account of debenture in accordance with the terms of issue. In other words, redemption of debenture means repayment of the amount of debenture by the company. There are four ways by which debentures can be redeemed. Payment in lump sum, payment in installment, payment in open market वाला समझ गए ना, financial market में, and by conversion into shares or new debenture. ठीक है, इनके मतलब तो अब पता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका the following factors should be taken into consideration by the company at the time of redemption of debenture. Time of redemption of debenture. Generally, debentures are redeemed on due date, but company may redeem its debenture before a maturity date if its article of association provide, if its articles provide. Sources of redemption of debenture: a company may source its redemption of debenture either out of capital or out of profit. Out of capital, only those companies which are exempted from creating DRR may be redeemed. तो ये एक नई चीज है जो नहीं लिखी है, ठीक है। बस वो कंपनीज अपने आउट ऑफ कैपिटल से कर सकती हैं जिन्होंने जिनको एग्जेम्प्ट कर रखा है कि उन्हें डीआरआर नहीं बनाना है। Only those companies which are exempted from creating DRR may be redeemed out of capital. Out of profit, when any company planning to redeem its debenture purely out of profit, it should be transfer 100% of the face value of redeemable debenture to DRR out of the surplus available for payment of dividend. When any company planning to redeem its debenture purely out of profit, it should transfer 100% of the face value of the redeemable debenture to DRR out of the surplus available for payment of dividend. क्योंकि वो तो वहीं से निकाल रही है पैसा पूरा देने के लिए। Out of capital and profit. In case company is planning to redeem its debenture by using both the sources partially,
It does not transfer 100% of face value of outstanding debenture of a particular class to DRR out of the surplus available for payment as dividend. ठीक है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट में 100% निकाल सकती है, आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट में 100% नहीं निकाल सकती. Redemption of debenture in lump sum. When company pays whole amount in lump sum, the following journal entries will be required. Debentures account debit to debenture holder account, due की entry to debenture holder to bank. Redeem at premium to debenture account debit to premium on redemption of debenture account debit to debenture holder to bank. मैंने पढ़ाया तो नहीं है. Okay, as per the provisions of the Companies Act 2013, the company must set aside a portion of profit every year, transferred it to debenture redemption reserve for debenture until the debentures are redeemed. So the journal entry recorded for the purpose is as follows. Where a company has issued debenture, it shall create debenture redemption reserve for the redemption of such debenture to which adequate amount shall be credited from the part out of profit until the debenture are redeemed. The amount credited to debenture redemption reserve shall not be utilized by the company except for the purpose of redemption of debenture. According to Rule 18, ये लिख लेना. According to Rule 18, subsection 17 of the company's Share Capital and Debenture Rules 2014, the company shall create a debenture redemption reserve for the purpose of redemption of debenture in accordance with the conditions given below. First, the debenture redemption reserve shall create out of profit of the company available for payment of dividend. The company shall create debenture redemption reserve in accordance with the following condition. ये तो लिखा है तुमने. No DRR is required for debenture all India financial institution regulated by Reserve Bank of India, banking company for both public as well as privately debenture. NBFC के साथ क्या है? 25% वाला है अगर वो प्राइवेटली वाला है. अब यहाँ पर एक नया आ गया. No NBFC registered with RBI and for housing finance company registered with National Housing Bank, DRR will be 25% of the value of outstanding debenture issued through public issue as per the SEBI issue and listing debt security regulation 2008, and no DRR is required for privately placed debenture. Done ना? बाकी डेट नहीं लिखी होगी ना शायद. ये वाली ये वाला for NBFC registered with RBI and for housing finance company registered with National Housing Bank, DRR will be 25% of the value of outstanding debenture issued through public और ये लिख दिया listing वाला. Listing debt of security regulation act, no DRR is required in case of privately placed debenture. For other companies, including manufacturing and infrastructure company, the adequacy of DRR will be 25% of the value of outstanding debenture issued through public issue as per the present SEBI issue and listed debt security regulation act 2008. 25% of the DRR is required in case of privately placed debenture by listed company
For unlisted company issuing debenture on private placement basis, the DRR will be 20. So overall moral of the story 25% here. Every company is required to create debenture redemption reserve shall on or before 30th day of April in each year and invest or deposit as the case may be, sum which shall not be less than 15% of the amount of its debentures maturing during the year ending 31st day of March of next year in one of or more of the methods. ये आपके मेथड्स हैं ये आपने लिख रखा है अच्छा ये वाला मैंने कटवा दिया था थर्ड वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ सिक्योरिटी मेंशन इन द सब क्लॉसेस ए एंड बी bonds issued on any ये वाले 5 पॉइंट्स देख लेंगे लिख लिया ये वाला भी लिख लिया है फोर्थ एंड फिफ्थ बॉन्ड्स वाला ठीक है In case partially convertible debenture redemption reserve shall be created in respect of non ठीक है ये वाला तो लिखा है the amount credited to debenture redemption shall not be utilized by the company except for the purpose एंट्रीज की बात तो हम करेंगे पहले हम वो सिंकिंग फंड ओवरऑल हमें पता चल जाए कि है क्या हाँ रिडम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट when a company purchases its own debenture in the open market for the purpose of immediate cancellation, the purchase and cancellation of such debenture are termed as debenture purchase in an open market. The advantage of such option of the company can redeem debenture at its convenience whenever there is surplus of fund. Secondly, the company can purchase them. ये तो हमने लिखा था ना शायद लिखा है redemption by conversion. As stated earlier, debenture can be redeemed by converting them into shares or new debenture. If debenture holder find out the offer beneficial to them, they will take advantage of this offer. The new shares of debenture may be issued at par, at premium, at discount. It may be noted that no debenture redemption is required in case convertible debenture because no funds are required for redemption. कौन सा है ये सिंकिंग फंड तुम्हारा है ये तो लिख रखे हैं
ये छूट गया था क्या अभी? अच्छा, हाँ 1956 ठीक है, ये तो पुराना। ये तो हो गया था। Convert हम्म, इसी के नीचे। हेलो। हाँ बोलो बोलो सर, मैं होम ट्यूशन में, जल्दी बताओ। फर्स्ट 3 चैप्टर्स का रिवीजन होगा। ठीक है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स का रिवीजन होगा, ठीक है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स का बिजनेस स्टडीज। Sinking fund method. Sufficient funds are required to redeem debenture at the end of specified period. To meet this requirement, the company may decide to create sinking fund and invest adequate amount in marketable security or bonds or other business entity. Normally, a company ensures that an equal amount is set aside every year to arrange the necessary fund at the time of redemption. This is called sinking fund method, according to which the company makes necessary arrangement is set aside a part of visible profit every year and invest the same outside the business in marketable security. An appropriation amount is calculated by referring to a sinking fund table depending upon the rate of return on investment and number of years for which the investments are made. The amount thus ascertained is transferred from profit every year to a debenture redemption fund and its investment is termed as debenture redemption fund investment. ठीक है, तो एसेट्स के डोमेन में डिवेंचर रिडम्पशन फंड्स इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है, या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी। दीज इन्वेस्टमेंट अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम called it interest, which is reinvested together with fixed appropriated amount for the purpose of subsequent year. In last year, the interest earned and the appropriation fixed amount are not invested. In fact, this stage of debenture redemption reserve investment are encashed and are amount. तो ये तो यहाँ पर वही बता रखा है, तो बाकी हमें इससे तो ज्यादा ही पता चल गया है। एक एक्यूमुलेटेड वाला है और एक नॉन क्यूमुलेटिव वाला। ये वाला तो पढ़ा है ना, द पर्पस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आर रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड सेबी गाइडलाइंस इज आफ्टर रिडम्पशन इज ट्रांसफर टू जनरल। हाँ, बाकी एनसीईआरटी में जो भी एमसीक्यूज है ना वो कर लेंगे। और इसमें देख लेते हैं जरा। When debenture are issued at discount and are redeemable at premium, which of the following account is debited at the time of premium redemption of inventions. ये होना चाहिए। सी है ना? ठीक है।
ठीक है, बाकी ये तो प्रैक्टिस कर लोगे। हाँ। ठीक है, एमसीक्यू का तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में इतना ही आने वाला है। ठीक है, उसके बियॉन्ड वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत कम चांसेस है। ठीक है ही नहीं, मतलब चांसेस ना के बराबर ही लेंगे। ओके, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में इतना ही आएगा।